बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़ अजीज़ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के खिदमत में एक नया वीडियो प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 1 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा के लिए बेहद मुफीद और कारआमद है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 1। इसका पहला सवाल है रोशन है इस तरह दिले सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चिराग एक। रोशन है इस तरह दिले सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चिराग एक। दर्ज बाला शेर किसका है? ऑप्शन है गालिब, मीर, इकबाल, दर्द। तो साथियों, इस तरीके से अगर सवाल पूछता है, कोई शेर अगर दे देता है और पूछता है कि ये शेर किसका है, तो सबसे पहले हम लोग शेर का मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग शेर के मफ़हूम को समझ लेंगे, तो हम लोग बहुत हद तक सवाल को हल कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि ये किस शायर का लिखा हुआ है, या इस तरीके का शायरी किस शायर के यहाँ मिलता था, या इस तरीके का शायरी कौन सा शायर करता था या करता है। ठीक है, तो इस शेर में क्या है वो देखेंगे पहले कि रोशन है इस तरह दिले सोजा में दाग एक। दिले सोजा का मतलब होता है जलता हुआ दिल, है ना, जलता हुआ दिल, जलता हुआ दिल या गमज़दा दिल, गमज़दा दिल। ठीक है, दिल सोजा का क्या माने होता है? जलता हुआ दिल या गमज़दा दिल। ठीक है, अच्छा, इस शेर का मफ़हूम जो है वो ये निकल कर सामने आ रहा है कि इस शेर में शायर जो अपने गम की बात, यानी उसका गम इतना है कि उस गम से इसका दिल जो है जल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का शेर जो है मीर तकी मीर के यहाँ पाया जाता था। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर मीर तकी मीर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आते हैं। इब्तिदा में आज़ाद नज़म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम है? इब्तिदा में आज़ाद नज़म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम है? ऑप्शन है अख्तर शेरानी, नून मीम राशिद, नादिर काकरवी, अख्तरुल ईमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नून मीम राशिद। आज़ाद नज़म है ना, उर्दू नज़म की कई किस्में हैं, जैसे पाबंद नज़म है, आज़ाद नज़म है, नज़म मुअर्रा है ना। तो यहाँ पे आज़ाद नज़म के बारे में पूछ रहा है कि उस इब्तिदा में आज़ाद नज़म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका अहम किरदार रहा है? तो ये है नून मीम राशिद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 में आते हैं। सवाल नंबर 3 है, गालिब ने उर्दू ख़ुतूत लिखना कब शुरू किया? यानी गालिब ने किस सन से उर्दू ख़ुतूत लिखना शुरू किया था? ऑप्शन है 1857, 1830, 1848 या 1838। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1838। गालिब ने 1848, ऑप्शन सी 1848, यानी कि गालिब ने 1848 से उर्दू में ख़ुतूत लिखना शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 में आते हैं। सवाल नंबर 4 है नज़म बाउनवान रूमी
इकबाल के किस शेरी मजमुआ में मिलती है। यानी एक नज़म है इकबाल का जिसका नाम है, जिसका उन्वान है रूमी, ठीक है। ये नज़म इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है। ऑप्शन ए है ज़रब कलीम, बी है बांगे दरा, सी है अरमुगान हिजाज और डी है बाले जिब्राइल। तो इसका सही आंसर होगा इसका, अच्छा हम लोग 4 नंबर सवाल छोड़ दिए हैं ना, तो चलिए 5 पहले देख लेते हैं, उसके बाद 4 देखेंगे। इसका सही आंसर होगा नज़म, ये जो है इसका सही आंसर है ज़रब कलीम, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 का आंसर होगा ज़रब कलीम। यानी नज़म रूमी जो है इकबाल के मजमूए कलाम ज़रब कलीम में शामिल है। और ये नज़म जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की याद में है या उसकी तारीफ में ये नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है, ठीक है। उसकी शख्सियत पे ये नज़म लिखी है अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने कई शख्सियत पे नज़म लिखी है, जैसे गालिब, गुरु नानक, रामचंद्र जी और भी कई ऐसी शख्सियत हैं जिस पे अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी है। इसी तरीके से मौलाना रूमी जो है फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे और इनका मसनवी मौलाना रूमी का लिखा हुआ एक मसनवी है मसनवी मौलाना रूम तो मौलाना रूम, तो ये मसनवी लिखी थी किसने, तो रूमी ने। और इसी शख्सियत पे अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी है जिसका नाम है रूमी, और ये नज़म ज़रब कलीम में शामिल है। अब सवाल नंबर 4 में आते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 4 हम लोग छोड़ दिए थे। सवाल नंबर 4 क्या है, कलाम इकबाल में लाला का जिक्र पहली बार कब मिलता है। कलाम इकबाल में लाला का जिक्र पहली बार कब मिलता है। ऑप्शन ए पहली बार कहाँ मिलता है, कब नहीं कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है अरमुगान हिजाज की नज़म में, बी है ज़रब कलीम की गज़ल में, सी है बाले जिब्रील की नज़म में, डी है बांगे दरा की गज़ल में। तो इसका सही आंसर है बांगे दरा की गज़ल में, ऑप्शन डी। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला का जिक्र। लाला एक फूल है का नाम है, लाला एक फूल को कहते हैं, है ना। लाल रंग का या सुर्ख रंग का एक फूल होता है जिसको लाला कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जिक्र जो है पहली बार इकबाल ने बांगे दरा की गज़ल में किया है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 में आते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 में बोल रहा है खड़ी बोली के मुकाबले में शोर चीनी अपभ्रंश और प्राकृत की सच्ची जानसी है। ऑप्शन ए है बुंदेली, बी है हरियाणवी, सी है ब्रिज भाषा और डी है कन्नौजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ब्रिज भाषा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 में आते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, खड़ी बोली किस इलाके की बोली है। खड़ी बोली किस इलाके की बोली है। ऑप्शन है हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की, बी में है शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाके की बोली, सी में है वस्ती हिंद होना चाहिए, वस्ती हिंद के इलाके की बोली, और डी में है मगध देश के इलाके की बोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली खड़ी बोली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 है गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है। ऑप्शन ए है औद हिंदी, बी में उर्दू मोहल्ला, सी में है रिकाते गालिब, सी में है रुक़आते गालिब और
डी में है मजमुए खुतूते गालिब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, औदे हिंदी गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है। और ये मजमुआ हम लोग जानते हैं कब शाये हुआ था। गालिब का पहला खतूत का मजमुआ 1868 में, है ना, 1868 में। यानी गालिब के इंतकाल के 4 माह पहले, यानी गालिब के इंतकाल करने से 4 महीना पहले ये खतूत का मजमुआ शाये हुआ था, 4 माह कबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बी में है उर्दू मुअल्ला, है ना। तो ये भी जानते हैं हम लोग कि ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। ये शाये हुआ था 1869 में। ठीक है, 1869 में। 1869 कौन सा साल है? जिस साल गालिब इंतकाल किए थे। 1869 में ही गालिब इंतकाल किए थे और इसी साल इनका खतूत का दूसरा मजमुआ शाये हुआ था उर्दू मुअल्ला के नाम से। ये शाये हुआ था उनके गालिब के वफ़ात के 19 दिन बाद। ठीक है, गालिब के वफ़ात के 19 दिन बाद शाये हुआ था उर्दू मुअल्ला, जो गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। सवाल यहाँ ये भी पूछता है कि गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला किसकी कोशिशों से शाये हुआ था या किसने इसे शाये करवाया था? तो वो उस शख्स का नाम है जवाहर सिंह। क्या नाम है? जवाहर सिंह। इसको भी याद रखना है, जवाहर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक है रुकाते गालिब, है ना, रुकाते गालिब। ये क्या है? ये दरअसल ये भी खतूत का मजमुआ है, लेकिन ये फ़ारसी खतूत का मजमुआ है। गालिब के फ़ारसी खतूत का मजमुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है? 1897 में जेल में से कौन सी किताब शाये हुई थी? 1897 में जेल में से कौन सी किताब शाये हुई थी? हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद या मुकदमा शेर व शायरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यादगार गालिब 1897 में शाये हुई थी। ठीक है, ये चारों किताबें किसकी लिखी हुई है? तो हाली की लिखी हुई है ना। ये चारों किताबें हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, ये सब हाली की लिखी हुई किताब है। ठीक है, यादगार गालिब ये हाली की किताब है, लेकिन इसमें मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी है, यानी मिर्ज़ा गालिब की सवाना हयात है। ठीक है, हयात जावेद ये भी हाली की लिखी हुई किताब है और इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी है। सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी है ये किताब। इस किताब को हाली ने 1901 में लिखा था, 1901 में लिखा था। ठीक है, इसी तरीके से है हयात सादी, ये भी हाली की किताब है ना। और इस किताब में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी है। इस किताब को हाली ने 1886 में लिखा था, 1886 में लिखा था। ठीक है, ये उर्दू का पहला सवानही किताब है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उर्दू का पहला सवाना निगार हाली को माना जाता है। हाली ने ही उर्दू में सवाना निगारी की शुरुआत की थी, तो हाली ने इसी किताब से उर्दू में सवाना निगारी की बुनियाद डाली थी, यानी हयात सादी से। डी में है मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी ये किताब उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है ना। मुकदमा शेर व शायरी ये किताब उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। ये 1893 में शाये हुई थी ये किताब। ठीक है, देखिए
हाली जो हैं वो नज़म निगार तो थे ही, नॉवेल भी लिखे थे, है ना, और उर्दू में सवाना निगारी की बुनियाद, यानी पहला सवाना निगार उर्दू का हाली है और पहला तनकीद निगार भी उर्दू का हाली ही है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। सवाल नंबर 10 में आते हैं। सवाल नंबर 10 है, किस सिन्फ को एक जेबी निगार खाना पॉकेट थिएटर कहा जाता है? अफसाना, नॉवेल, इंशाइया या ड्रामा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी नावल को पॉकेट थिएटर या जेबी निगार खाना भी कहा जाता है। सवाल नंबर 11 में आते हैं। सवाल नंबर 11 है, प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से याद किया जाता था? प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से याद किया जाता था? यानी जो अफसाना सिन्फ है वो प्रेमचंद से पहले नहीं था, तो उसके जगह में वो अफसाने को क्या कहा जाता था? मकाला, मजमून, इंशाइया या रमजिया? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, यानी मजमून। प्रेमचंद से पहले अफसाने को मजमून कहा जाता था। ठीक है, जैसे एक अफसाना है, एक सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है, गुजरा हुआ ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान ने इसको मजमून कहा है, लेकिन कई लोगों ने, कई नक्कादों ने, उर्दू के नक्कादों ने इसे उर्दू का पहला अफसाना भी कहा है। ठीक है, तो प्रेमचंद से पहले प्रेमचंद से पहले अफसाने को मजमून के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन है हाली, अब्दुल रहमान बिजनौरी, शेख इकराम या फ़राक गोरखपुरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान बिजनौरी का कहना था कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में आते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है? शेर 13 में कह रहा है, बेकाफिया नज़म के लिए नज़म में मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया? यानी जो बेकाफिया नज़म है, जिसमें रदीफ़ काफिया नहीं होता है, उसे जानते हैं हम लोग कि नज़म में मुअर्रा कहते हैं। लेकिन सबसे पहले इस नाम से नज़म में, बेकाफिया नज़म को नज़म में मुअर्रा के नाम से किसने पुकारा? ठीक है, तो ए है अब्दुल हलीम सरर, बी है मौलवी अब्दुल हक, सी है नज़म तबातबाई और डी है नादिर काकरवी? तो इसका सही आंसर होगा बी, मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है, अच्छा, एक सवाल इसी में और पूछता है कि नज़म में मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए फ़रोग़ देने का काम किसने किया था? तो उसका सही आंसर होगा अब्दुल हलीम सरर। ठीक है, अब्दुल हलीम सरर। कौन से सवाल का? कि अपने रिसाले में किसने नज़म में मुअर्रा को फ़रोग़ देने का काम किया था? तो ये होंगे अब्दुल हलीम सरर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में आते हैं। सवाल नंबर 14 है, कुलियाते मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुआ? कुलियाते मीर यानी मीर तकी मीर के कलाम, कुल कलाम यानी कुलियात, है ना। कुलियाते मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1813 लखनऊ, 1807 मद्रास बी में, सी में 1803 मद्रास या डी 1811 कलकत्ता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1811 कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, उसी से ये मीर साहब का कलाम पहली बार कुलियाते मीर 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से शाये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में आते हैं। सवाल नंबर 15 है, गालिब का तफक्कुर है ना, नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है?
गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए आल अहमद सुरूर, बी में है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, सी में है एहतिसाम हुसैन या डी में है मुमताज हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एहतिसाम हुसैन। एहतिसाम हुसैन का लिखा हुआ है गालिब का तफक्कुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, नावल में एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? नावल में एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? विलन का किरदार, आला तबके का गैर मामूली किरदार, निचले तबके का मामूली किरदार और डी में है हीरो का मददगार किरदार। तो इसका सही आंसर होगा सी निचले तबके का मामूली किरदार। ऑप्शन अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर 17 में आते हैं। सवाल नंबर 17 में क्या है? गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ऑप्शन ए है शायराना अंदाज, बी है अफसानवी अंदाज, सी है इल्मी अंदाज या डी है खतीबाना अंदाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफसानवी अंदाज। यानी कि गालिब के खुतूत को पढ़ने से यूं गुमान होता है जैसे कोई अफसाना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अफसानवी अंदाज गालिब के खुतूत में पाया जाता है और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 18 में है, हिंद आर्याई जुबान के अहदे कदीम की मियाद क्या थी? हिंद आर्याई हम लोग जान रहे हैं कि 3 दौर में बांटा गया है, कदीम हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई और कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। तो पूछ रहा है इसमें जो कदीम हिंद आर्याई दौर था उसका दौर कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए है 1500 कबल मसीह से 700 कबल मसीह तक, बी में है 1000 कबल मसीह से 600 कबल मसीह तक, सी है 1000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक और डी है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक कदीम हिंद आर्याई दौर का अहद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 में आते हैं। सवाल नंबर 19 है, किसने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान देहलवी के नाम से याद किया है? किसने पहली बार उर्दू ज़बान को ज़ुबान देहलवी के नाम से याद किया है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरू, बी में है ख्वाजा बंदा नवाज, सी में है निज़ामी और डी में है शेख बाजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरू। ठीक है, अमीर खुसरू, यानी अमीर खुसरू के दौर में ही उर्दू की बुनियाद रखी जा चुकी थी। ठीक है, या अमीर खुसरू अपने दौर में जिस जुबान में शायरी कर रहे थे वही आगे चल के बन संवर कर निखर कर उर्दू कहलाई और अमीर खुसरू उस जुबान को ज़बान देहलवी या कभी उसको हिंदी या हिंदवी के नाम से भी पुकारा करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ज़बान देहलवी के नाम से पहली बार अमीर खुसरू ने पुकारा था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 में आते हैं। सवाल नंबर 20 है अहियाए जदीद गज़ल के अनासिरे अरबा की दुरुस्त जुमरे की निशानदेही करें। हम बताए थे आपको कि एक वक्त ऐसा आया था उर्दू शायरी में कि लोग जो है गज़ल कम लिख रहे थे। ठीक है, और ज़्यादा जो है नज़म निगारी पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो वैसे दौर में फिर कई शायर सामने आए, कुछ शायर सामने आए जिन्होंने गज़ल को फ़रोग़ देने का काम किया और उस गज़ल को जदीद गज़ल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अनासिर अरबा यानी वो 4 शायर थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे उस दौर में, तो वो कौन कौन है, सही जुमला कौन सा है या सही ऑप्शन कौन सा है इसका? तो ए में है हाली, हसरत, असगर, जिगर, बी में है हाली, फैज़, शाद, असगर। तो जिसमें हाली है वो तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना, क्योंकि हाली गज़ल को
सिनफ़े गज़ल को सही नहीं मानते थे। ठीक है, तो जिसमें हाली है वो कट जाएगा। उसके बाद सी में है असगर, शाद, हसरत, जिगर। तो इसमें साद है। उसके बाद है असगर, हसरत, साद, जिगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर, इसमें फ़ानी और हसरत, असगर, जिगर, इसका सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन गलत है। इसमें साद भी नहीं होगा। साद, क्योंकि साद का ज़माना जो है असगर, हसरत और जिगर से पहले का है। ठीक है, तो ये साद जिस ऑप्शन में है, यानी सी में भी साद है और डी में भी साद है, ए में हाली है, बी में भी हाली है, तो ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही होगा फ़ानी, लिख लीजिएगा, फ़ानी, हसरत, असगर और जिगर। ठीक है, फ़ानी, हसरत, असगर और जिगर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि उर्दू गज़ल में अहयाए जदीद गज़ल के अनासिर अरबा में शामिल जो नाम है वो है फ़ानी, हसरत, असगर और जिगर। ठीक है, फ़ानी सबसे अव्वल इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी पैदाइश जो है 1869 में हुई थी, 1879 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1875 में हसरत की पैदाइश है, 1875 में हसरत की पैदाइश है, और असगर पैदा हुए थे 1884 में। असगर पैदा हुए थे 1884 में, और जिगर पैदा हुए थे 1890 में, 90 में। ठीक है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुए वो हसरत मोहानी है जदीद गज़ल में। ठीक है, जदीद गज़ल में सबसे ज़्यादा मशहूर हसरत मोहानी हुए, इसीलिए इसे इमामुल मुतग़ज़्ज़लिन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 में आते हैं। सवाल नंबर 21 है, इसमें लुत्फ़े ज़बान कहाँ एक भटियार खाना जमा है, ये जुमला गालिब ने किस दास्तान के लिए कहा था? ऑप्शन है बाग़ो बहार, फसाना अजाइब, रानी केतकी, या डी में है किस्सा मीर अफरोज़ दिलबर। ठीक है, किस्सा मीर अफरोज़ दिलबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, फसाना अजाइब उर्दू का एक दास्तान है जो 1884 में लिखा गया था, 84 में लिखा गया था। ये अपने ज़माने का एक मशहूर दास्तान है। ठीक है, फसाना अजाइब जिस दौर में ये लिखा गया, इसकी शोहरत जो है चारों तरफ थी, इसकी शोहरत चारों तरफ थी। इसको किसने लिखा था? तो रज्जब अली बेग सरवर ने, ये भी याद रखिएगा, रज्जब अली बेग सरवर। ठीक है, रज्जब अली बेग सरवर ने 1884 में फसाना अजाइब लिखा, और ये किताब जो है, ये दास्तान जो है बहुत मशहूर हुआ था। लेकिन जब इस दास्तान को गालिब ने पढ़ा, तब गालिब कहता है कि इसमें लुत्फ़े ज़बान कहाँ एक भटियार खाना जमा है। ठीक है, यानी इसकी तारीफ़ करने के बजाय इस किताब की बुराई की थी
गालिब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है। सवाल नंबर 22 में है, फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का नाम क्या है? फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का नाम क्या है? सफ़रनामा यूरोप, चलो जापान चलो, सी में है सफ़रनामा अमेरिका और डी में है सफ़रनामा क्यूबा। तो इसका सही आंसर है सफ़रनामा क्यूबा। ठीक है, सफ़रनामा क्यूबा ये फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 फ़िक्रे इंसान पर तेरी हस्ती से रोशन हुआ है पर मुर्गे तख़य्युल की रिसाई ताकुजा। गालिब की मदाह में ये शेर किस शायर ने कहा था? ऑप्शन है नासिख, इकबाल, दाग या फैज़। तो इसका सही आंसर है बी। इकबाल ने गालिब की मदाह में ये शेर कहा था कि फ़िक्रे इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है मुर्गे तख़य्युल की रिसाई ताकुजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में आते हैं। सवाल नंबर 24 है, फ़लसफ़ा कलाम गालिब, फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हाली, बी में मोहम्मद हुसैन, सी में शौकत सब्ज़वारी और डी में अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो इसका सही आंसर होगा सी, शौकत सब्ज़वारी। सब्ज़वारी, शौकत सब्ज़वारी। ठीक है, ऑप्शन सी। फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ है शौकत सब्ज़वारी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 में आते हैं। सवाल नंबर 25 है, किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है? यहाँ पूछा था ज़बान दहलवी, है ना, लेकिन यहाँ पूछ रहा है ज़बान हिंदुस्तान। किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है? ऑप्शन ए है मीर अमन, बी में है नासिर, सी में ईसवी खान और डी में है मुल्ला वजी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, मुल्ला वजी ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में आते हैं। खड़ी बोली की कितनी बोलियां हैं? 26 में है खड़ी बोली की कितनी बोलियां? ऑप्शन ए है 2, 3, 5, 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में आते हैं। 27 में है, किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा उर्दू को ज़बान दहली कहा है? ठीक है, यानी ज़बान दहली अमीर खुसरू ने कहा है और हिंदी और हिंदवी ने हिंदी और हिंदवी भी कहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, अमीर खुसरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में आते हैं। गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है काजी अब्दुल वदूद, अख्तर हुसैन रायपुरी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी या डी में है यास यगाना चंगेजी। यास यगाना चंगेजी। तो इसका सही आंसर होगा बी, अख्तर हुसैन रायपुरी। गालिब शिकन ये तसनीफ़ है जिसके मुसन्निफ़ है अख्तर हुसैन रायपुरी और यगाना चंगेजी को गालिब शिकन के नाम से जाना जाता था। यगाना चंगेजी को गालिब शिकन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियां कितनी हैं? मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियां कितनी हैं? ऑप्शन ए है 3, बी में है 4, डी में है 5 और डी में है 6। ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बोली का ताल्लुक़ मशरिकी हिंदी से है? औधी, लेहंदा लिखा हुआ, लेहंदा होना चाहिए, लेहंदा,
लहंदा, बुंदेली, मैथिली। अवधी, अवधी, लहंदा, बुंदेली, मैथिली। तो इसका सही आंसर है, इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मशरक़ी हिंदी से है? अवधी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अवधी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 में आते हैं। 31 में आग है औलाद इब्राहिम है। आग है औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? दर्जा झेल शेर किसका है? 31 नंबर में है, दर्जा झेल शेर किसका है? आग है औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। क्या किसी का इम्तिहान मकसूद है? ऑप्शन है मीर, बी में है गालिब, सी में है इकबाल और डी में है फैज़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये शेर इकबाल का है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में आते हैं। सवाल नंबर 32 है, झेल में से किसका शुमार गालिब के दोस्तों में होता है? झेल में से किसका शुमार गालिब के दोस्तों में होता है? गुलाम गौस बेखबर, कारशां दत्तासी होना चाहिए, कारशां दत्तासी, सी में है दाग देहलवी और डी में है वली दकनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाम गौस बेखबर का शुमार गालिब के दोस्तों में होता था। आगे बढ़ते हैं। उस नसर को क्या कहते हैं जिसमें वजन हो काफिया ना हो? उस नसर को क्या कहते हैं जिसमें वजन हो काफिया ना हो? मुसज्जा, मुकफ़ा, मुरज्जज या मुरस्सा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुरज्जज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में आते हैं। वह नज़म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाए, मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाएं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तरकीबबंद, तरजीहबंद, मुस्तज़ाद या मुसम्मत। तो इसका सही आंसर होगा मुस्तज़ाद, सी, ऑप्शन सी। वह नज़म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाते हैं, है ना, उसको कहा जाता है मुस्तज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल में आते हैं। उर्दू में सबसे पहले मज़मून निगार का नाम क्या है? उर्दू में सबसे पहले मज़मून निगार का नाम क्या है? ऑप्शन मास्टर रामचंद, बी में है सर सैयद, सी में है हाली और डी में है सिबली। मास्टर रामचंदर है, रे छूटा हुआ। ठीक है, मास्टर रामचंदर। तो इसका सही आंसर होगा ए, मास्टर रामचंदर। उर्दू के पहले मजमून निगार तस्लीम किए जाते हैं। ठीक है, मास्टर रामचंदर की। इसकी पैदाइश हुई थी 1890 में और इंतकाल हुआ था इनका 1821 में। ठीक है, और ये जो है, जो अभी मौजूदा दिल्ली का एक कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, इस कॉलेज को उस ज़माने में दिल्ली कॉलेज के नाम से, दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और इसी दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे मास्टर रामचंदर, या वहाँ के एक उस्ताद थे मास्टर रामचंदर, जो साइंस पढ़ाया करते थे, और यही उर्दू के पहले मजमून निगार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल में आते हैं। 36 नंबर सवाल है, शोखी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी किस शायर की कलाम की खसूसियत है, खसूसियात हैं? ऑप्शन ए है मीर,
बी में है इकबाल, सी में है फैज और डी में है गालिब। तो इसका सही आंसर होगा डी। गालिब की शायरी में शोखी व ज़राफ़त भी मिलती है, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी भी है और तहदारी भी है। तहदारी का मतलब गालिब की शायरी को एक बार अगर पढ़िएगा तो उसका मफ़हूम जो है वो समझ में नहीं आएगा जो शायर कहना चाहता है। उसको कई बार पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा, तब आपको उसका मफ़हूम समझ में आएगा। उसे ही तहदारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 में है, मीर तकी मीर का इंतकाल किस सन में हुआ था? 1832, 1807, 1815 या 1810? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1810। 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर में है, झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है। ठीक है, इन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। यानी एक दावा है और एक दलील है और इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही है दावा और दलील के लिहाज से। दावा क्या है? मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। और दलील क्या है? क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए। ठीक है, तो दोनों एक तरीके से सही है। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, ये तो हम जानते हैं। और दलील क्या है? क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए, ये भी सही है कि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए। हम लोग जानते हैं कि मीर तकी मीर के 7 दीवान है, 1 फ़ारसी में और 6 उर्दू में, तो कुल मिला के ये भी सही है। लेकिन दलील जो है उसके दावा जिस बात का किया जा रहा है कि मीर को खुदाए सुखन कहा गया है और दलील दिया जा रहा है उसके लिहाज से ये सही नहीं है दलील। ठीक है, मीर को खुदाए सुखन इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए। मीर का अगर एक भी दीवान होता तो भी वो खुदाए सुखन कहलाता, क्योंकि उसे खुदाए सुखन उसकी शायरी की वजह से कहा जाता था, ना कि उसके दीवान की तादाद की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दावा सही है और दलील गलत है। ठीक है, बी में है दावा सही और दलील भी सही है, सी में दावा गलत दलील सही और डी में है दावा गलत और दलील भी गलत। तो इसका सही आंसर होगा दावा सही है और दलील गलत है। ठीक है, यानी कि जो दावा है उसके लिए जो दलील दी गई है वो गलत है। यानी मीर का 6 दीवान तो है, लेकिन इन 6 दीवान की वजह से मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है ये नहीं है, बल्कि उनकी शायरी की वजह से, उसके शायरी में जो मतलब लवाज़मात मिलते हैं, जिस तरीके से वो शायरी करते थे, इसी वजह से उसे खुदाए सुखन कहा जाता है, उनकी दीवान की तादाद की वजह से नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 में आते हैं। सवाल नंबर 39 है, मिर्ज़ा गालिब को किस इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था? मिर्ज़ा गालिब को किस इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था? ऑप्शन ए है धोखाधड़ी, बी है कुमारबाजी, सी है बगावत और डी है मैं नोशी। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, कुमारबाजी। कुमार का मतलब होता है जुआ खेलना, जुआ। ठीक है, तो जुआ खेलने के इल्ज़ाम में गालिब को जेल जाना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 40 है, गालिब के मुताल्लिक चौंका देने वाली हकीकत। हकीकत यहाँ छोटा हुआ है, हकीकत लिख लीजिएगा इसको। हकीकत, गालिब के मुताल्लिक चौंका देने वाली हकीकत किसने पेश किए हैं? गालिब के मुताल्लिक चौंका देने वाली हकीकत किसने पेश किए हैं? गालिब के मुताल्लिक चौंका देने वाली छूटा हुआ है और हकीकत छूटा हुआ है। 2 लफ्ज़ यहाँ छूटा हुआ है इस सवाल में, वो आप लोग
सही कर लीजिएगा। गालिब के मुतालिक चौंका देने वाली हकीकत किसने पेश किया है? ऑप्शन ए है काजी अब्दुल वदूद, बी में है काजी अब्दुल सत्तार, और सी में है हाफिज़ महमूद शेरानी, और डी में है मीर अमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काजी अब्दुल वदूद ने गालिब के मुतालिक चौंका देने वाली हकीकत पेश किया है। काजी अब्दुल वदूद एक मुहक्किक थे, ठीक है, रिसर्चर थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 है, इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी है बुंदेली, सी है ब्रिज भाषा, डी है कन्नौजी। तो ये तीनों जो है बुंदेली, कन्नौजी और ब्रिज, ये ऊ का लहजा रखती है। खड़ी बोली जो है ऊ का लहजा नहीं रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 में आते हैं। सवाल नंबर 42 है, सलीबे मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? ठीक है, सलीबे मेरे दरीचे में सिन्फ के एतबार से इसकी हैसियत क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है किस नौइयत की किताब है। शेरी मजमुआ है, सफ़रनामा है, ड्रामा है, या खुतूत का मजमुआ है? तो सलीबे मेरे दरीचे में ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तख्लीक है, ये हम लोग जानते हैं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तख्लीक है, ठीक है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तख्लीक है, और ये खुतूत का मजमुआ है उनका, खुतूत का मजमुआ है, ठीक है, खुतूत का मजमुआ। ये किताब शाये हुआ था, ये भी हम लोग याद रखेंगे। इस किताब की सन-ए-आसाद 1972 है, 1972 है, ठीक है, 1972 है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 में आते हैं। सवाल नंबर 43 है, ओदे हिंद क्या है? अभी बताए थे, खुतूत का मजमुआ, शेरी मजमुआ, अफसानवी मजमुआ, या सफ़रनामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खुतूत का मजमुआ। सवाल नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे शेरी मजमुआ का नाम दिया हुआ है चारों में, और ये सब फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है ना, ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का शेरी मजमुआ है। हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा शेरी मजमुआ पहले शाये हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दस्ते सबा, सरवादिए सीना, नक्शे फरियादी और जिंदान नामा। ए में है, बी में है नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, सरवादिए सीना, जिंदान नामा। सी में है नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, सरवादिए सीना। डी में है सरवादिए सीना, जिंदान नामा, दस्ते सबा, नक्शे फरियादी। तो ये हम लोग जानते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का पहला शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी है। तो नक्शे फरियादी कौन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। तो इसका मतलब ए और डी नहीं होगा तो बी और सी होगा, ठीक है। और दूसरा इसका शेरी मजमुआ कौन सा है? तो दूसरा शेरी मजमुआ है दस्ते सबा। तो दस्ते सबा दोनों में है ना, दोनों में है दस्ते सबा। और तीसरा शेरी मजमुआ कौन सा है? तो तीसरा है सरवादिए सीना। तो देखिए सी में जिंदान नामा है और बी में सरवादिए सीना है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी में है जिंदान नामा और सरवादिए सीना। तो इसका तीसरा अफसानवी मजमुआ है, शेरी मजमुआ है जिंदान नामा, और यहाँ पे है सरवादिए सीना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके सन-ए-आसाद को भी एक बार देख लेते हैं, तो पूरी तरीके से बात वाज़े हो जाएगी, ठीक है। पहला है नक्शे फरियादी, ये शाये हुआ था 1941 में। नक्शे फरियादी 1941 में शाये हुआ था, ठीक है। दस्ते सबा दूसरा है,
दस्ते सबा दूसरा है, ये शाये हुआ था 1952 में, 1952 में दस्ते सबा। तीसरा है जिंदानामा, जिंदानामा का सने-आसात है 1956 में, 1956 में। उसके बाद है सर्वादिए सीना, सर्वादिए सीना, ठीक है, सर्वादिए सीना, सर्वादिए सीना का सने-आसात है 1971 में, ठीक है। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 45 में आते हैं। सवाल नंबर 45 है, कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है, कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है। ऑप्शन है तस्वीर दर्द, बी में है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, सी में है सुबह का सितारा और डी में है शुआए उम्मीद। तो इसका सही आंसर होगा बी, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ये इकबाल की नज़म नहीं है, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है, ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, इन पांचों बोलियों के जुमरे को क्या कहा जाता है, मगरिबी हिंदी, है ना। इन पांचों बोलियों के जुमरे को कहा जाता है मगरिबी हिंदी, ठीक है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, इन पांचों बोलियों के मजमूए को मगरिबी हिंदी के नाम से, मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया। ऑप्शन ए है संती कुमार चटर्जी, यहाँ सुब्ती लिखा हुआ संती है, ठीक है, संती कुमार चटर्जी। बी में है टी ग्राहम बेल, सी में है आर्नल्ड और डी में है जॉर्ज ग्रेशन, जॉर्ज ग्रेशन। तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, इन पांचों बोलियों के जुमरे को, मजमूए को मगरिबी हिंदी के नाम जॉर्ज ग्रेशन ने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 में है, नज़म इबलीस का मजलिस शोरा, इबलीस का मजलिस शोरा इकबाल के किस मजमूए में है। अरमगान हिजाज, बांगे दरा, बाले ज़िब्राइल या जरबे कलीम, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरमगान हिजाज। नज़म है इबलीस का मजलिस शोरा, ये अरमगान हिजाज में शामिल है, शेरी मजमुआ इकबाल का। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल में आते हैं। 48 नंबर सवाल है, किसका ताल्लुक़ इल्मे लिसानियात से नहीं है, किसका ताल्लुक़ इल्मे लिसानियात से नहीं है। महीउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन ख़ान, ज़की अनवर या शौकत सब्ज़वारी। तो ये तीनों को हम लोग जान रहे हैं कि ये तीनों जो है इनका ताल्लुक़ इल्मे लिसानियात से है। इल्मे लिसानियात यानी वो इल्म जिसमें ज़ुबान की पैदाइश के हवाले से बहस की जाती हो, उसे इल्मे लिसानियात कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ज़बान के पैदाइश के मुताल्लिक़ महीउद्दीन कादरी ज़ोर का भी कौल है, मसूद हुसैन ख़ान का भी है और शौकत सब्ज़वारी का भी है, ठीक है। लेकिन ज़की अनवर ये अफसाना निगार थे, जिसका अफसाना हमें निर्वाण पढ़ना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ज़की अनवर होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 49 में आते हैं। सवाल नंबर 49 है, सवाल नंबर 49 है, ज़ेल में से किसका ताल्लुक़ फ़िक्शन से भी है। ज़ेल में से किसका ताल्लुक़ फ़िक्शन से भी है। फ़िक्शन ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है ना, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जिसका माने होता है ऐसी तहरीर जिसमें कहानीपन हो या जिसमें कहानी हो, उसे फ़िक्शन कहते हैं। जैसे नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, है ना, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान, ये सब जो है फ़िक्शन कहलाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ज़ेल में से किसका ताल्लुक़ फ़िक्शन से भी है। तो इकबाल, शीन अख्तर, गालिब या फैज़। तो इसका सही आंसर होगा बी, शीन अख्तर। शीन अख्तर का ताल्लुक़ फ़िक्शन से भी था और शायरी से भी था, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 में आते हैं। सवाल नंबर 50 है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे, वगरना हम खुदा थे दिल बेमद दुआ होता। दर्ज बाला शेर किसका है? दर्ज बाला शेर किसका है? गालिब, 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 मीर, सौदा या फाइज देहलवी। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। सवाल नंबर 50 का सही आंसर बी होगा। सवाल नंबर 50 का आंसर, सवाल नंबर 50 का आंसर बी होगा। ठीक है, सवाल नंबर 50 का आंसर बी होगा। सवाल नंबर 50 है, सरापा आरजू ने होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे दिल बेमद दुआ होता। दर्ज बाला शेर किसका है? ऑप्शन है गालिब, मीर, सौदा और फाइज देहलवी। तो सवाल नंबर 50 का ऑप्शन सही आंसर बी होगा। ऑप्शन बी यानी मीर तकी मीर का शेर है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे दिल बेमद दुआ होता। तो चलिए आज के लिए हम लोग आज हम लोग अपना सबक यहीं ख़त्म करते हैं। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।